नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पुरुषोत्तम दुबे। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू कर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जनगणना से पहले गराया भाषा विवाद, जानकारी से संबंधित 38 कालम में छत्तीसगढ़ी भाषा का नहीं मिला उल्लेख। स्थानीय संगठन ने जताई आपत्ति, दर्ज किया विरोध, साथ ही दे दी चेतावनी। मल्हार में मिला 2000 साल पुराना 3 किलो वजनी ताम्रपत्र। ज्ञान भारतम अभियान के तहत बड़ी खोज, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लेखन शैली, खुलेंगे कई ऐतिहासिक रहस्य। केंद्रीय मंत्री तोकन साहू ने सुनाई खुशखबरी, बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार की राह हुई आसान। 10 सालों से अधर में लटकी थी योजना, जल्द शुरू हो जाएगी नाइट लैंडिंग। नन्हे द्वीप मिश्रा का बड़ा कारनामा, 1500 पौधे लगाकर रच दिया इतिहास। पर्यावरण के प्रति जागरूकता ने दिलाया बड़ा सम्मान, समाज के लिए बन गए हम मिसाल। तो ये थी आज की तमाम हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। देश में 1 मई 2027 से शुरू होने जा रही जनगणना को लेकर अब विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में जनगणना फॉर्म में छत्तीसगढ़ी भाषा का उल्लेख नहीं होने से नाराजगी खुलकर सामने आई। इस मुद्दे को लेकर आज जोहार छत्तीस पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेवा के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनगणना में 38 कालम के तहत लोगों से जानकारी ली जाएगी और भाषा का भी उल्लेख करना होगा, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, जबकि नेपाली जैसी अन्य भाषाओं का जिक्र किया गया। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ की पहचान और अस्मिता से जुड़ा मुद्दा बताया। पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा का इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है और यहाँ के लोग आज भी इसे गर्व से बोलते हैं। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी जनता से संवाद छत्तीसगढ़ी में ही करते हैं। आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जनगणना में छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थान नहीं दिया गया तो वे इसका खुलकर विरोध करेंगे और जनगणना में भाग नहीं लेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग को लेकर क्या फैसला लेती है, क्योंकि अब मुद्दा भाषा और पहचान से जुड़ा हुआ है। भी जनगणना होते जो 2027 के और कालम में छत्तीसगढ़ी भाषा के नहीं, बाकी जैसे नेपाली है, अंग्रेजी है जो कि 8वीं अनुसूची में नहीं है, उमन भी शामिल है। तो हम चाहत हन कलेक्टर साहब और राज्यपाल और प्रधानमंत्री के माध्यम से कि हमार जो भाषा है छत्तीसगढ़ी वो 1885 में एकर व्याकरण बन चुके इसे, और 1485 से हमार छत्तीसगढ़ी भाषा चलत है। जब भगवान राम के ममा गाँव है दक्षिण कौशलरी से, तब से हमार भाषा छत्तीसगढ़ी चलत है। आज हमार छत्तीसगढ़ी ला मान सम्मान नहीं मिलत है। और ये 2.5 करोड़ 2011 के जनगणना में छत्तीसगढ़िया मन के एरी से अभी तो 3.5 करोड़ के आसपास छत्तीसगढ़िया है, जेकर मूल भाषा छत्तीसगढ़ी है, जेकर अंदर में गोंडी हल्बी ये मन आते कुड़ुक मन। तो हम चाहत हन कि हमार भाषा ला मान मिलाए, सम्मान मिलाए और 8वीं अनुसूची में संग्रहाए। क्या आश्वासन मिले साहब बोली से कि मैं आपके लेटर ला फॉरवर्ड करत हूँ और कोशिश करत हूँ। काबर के साहब लंग भी बात हुई से कि आपके जो डिजिटल पोर्टल है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के, यार तो विज्ञापन तो छत्तीसगढ़ी में करते पर लिखते हिंदी में। वो बोले हैं कि भाई आप जब छत्तीसगढ़ में हो, छत्तीसगढ़ी में बात करत हो, छत्तीसगढ़ी में गोठियात हो, तो आप अपन पोर्टल में छत्तीसगढ़ी में लिखाओ। जबकि एक मांग पूरा छत्तीसगढ़िया मन करत रही कि जनगणना पोर्टल में छत्तीसगढ़ी भाषा के कालम होना चाहिए। अगर मैं छत्तीसगढ़ी जनगणना में छत्तीसगढ़ी भाषा के कालम हो ही तो मैं अपन भाषा ला छत्तीसगढ़ी चयन कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास छत्तीसगढ़ी चयन करके ऑप्शन नहीं देते, हिंदी आवाते। लेकिन हमारा जो मातृभाषा है वो हिंदी नो है, छत्तीसगढ़ी है, और छत्तीसगढ़ी भाषा ला मन गोठियाथन तो छत्तीसगढ़ी मन हिंदी ला कैसे जोड़ी। तो हमारा मांग है कि जनगणना के जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा ला आप मन जोड़ाओ। और ओकर बाद घरों घर जनगणना होने वाला है ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में भी जिन मन जाही छत्तीसगढ़ी मन के घर में जाता छत्तीसगढ़ी में गोठियाही, लेकिन छत्तीसगढ़ी में अगर वो लिखी ही नहीं तो कैसे पता चली जाती है। भी कोई राजनीति है? राजनीति नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो अस्मिता है ओला बार बार ठेस पहुँचाए के काम तो प्रशासन या शासन करत है। काबर कि शासन में जितना भी मंत्री मन बैठे हैं सबो छत्तीसगढ़िया है लगभग, और सब जन छत्तीसगढ़ी में गोठियाते भी, छत्तीसगढ़ी में वोट भी मांगते। लेकिन जिन छत्तीसगढ़ी में वोट मांगते वो छत्तीसगढ़ के अधिकार पर बात का बनी करें। अभी भाजपा कांग्रेस से अन्य कोनो भी पार्टी हो गया, संगठन हो गए, वो तो निवेदन सबसे है कि सब एक मांग करें, लेकिन मांग कोनो नहीं करते। तो छत्तीसगढ़ी के छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना वाले मन के मातृभाषा नो है, पूरा छत्तीसगढ़िया मन के मातृभाषा है। छत्तीसगढ़ी में लोग गोठियाते, हर राज्य में अलग अलग मातृभाषा है। अगर आप जनगणना पोर्टल ला देखूँ तो नेपाली भाषा ला जोड़े गए, तो नेपाली भाषा तो भारत देश की भाषा भी नो है, लेकिन वो भारत के जनगणना पोर्टल में जोड़े गए। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ ऐसे काबर, अगर 8वीं अनुसूची की बात करते हमन तो 8वीं अनुसूची में तो नेपाली भाषा भी नहीं है, तो काबर जोड़े गए। तो ये शासन की लापरवाही है।
तो हमार मांग है कि छत्तीसगढ़ी भाषा ला जोड़े जाए। इधर गौ माता के संरक्षण और सम्मान को लेकर शिवसेना ने जिला प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी। प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के निर्देश एवं प्रदेश सचिव संतोष कौशल के मार्गदर्शन में शिवसेना पदाधिकारियों ने जिलाधीश को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गौवंश की सुरक्षा और उनके समुचित संरक्षण के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है। पदाधिकारियों ने कहा कि गौ माता का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है, इसलिए उनके संरक्षण के लिए अब व्यवस्था आवश्यक है। मजबूत व्यवस्था के लिए उन्होंने मांग की है। साथ ही साथ शिवसेना ने जिले में संचालित गौशालाओं की स्थिति सुधारने और बंद पड़ी गौशालाओं को पुनः शुरू करने और गौवंश के लिए पर्याप्त चारा, पानी व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गौवंश के कारण बढ़ रही दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए उनके उचित प्रबंधन के लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता बताई। गौवंश की तस्करी एवं अवैध गतिविधियों पर कड़ी रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने हेतु, और कई वर्षों से हम लोगों का ये मांग चले आ रहा है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। माननीय धनंजय सिंह परिहार जी के नेतृत्व में दिल्ली में धरना भी दिया गया और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर भी हम लोग जागृत हैं और इसी कड़ी में आज यहाँ ज्ञापन देने आए हुए हैं। कलेक्टर महोदय से मुलाकात भी हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप वार्ड अनुसार गौ माता की रक्षा और गौ माता को उनका पालन पोषण करो, तब आगे आप लोग को। इतना विलम्ब क्यों होता है, क्यों दर्जा नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? कारण देखिए, पहली बात तो शिवसेना द्वारा महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ मांग किए, लेकिन यहाँ की सरकार कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है, जबकि इनको तो पहले कर देना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गौ माता यहाँ है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ पहले राज्य माता का दर्जा होना चाहिए बकाया महाराष्ट्र की अपेक्षा। सरकार से हमारा इसी मांग को लेकर विरोध है। मांग पूरा नहीं होने पर विरोध जारी रहेगा लगातार। आज हम लोग कलेक्टर साहब को गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले और गौ हत्या बंद हो, इस मुद्दे को लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं। हमारे धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हर जगह हर जिले में यह ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर में भी हम लोग दिए हैं और हम लोग की यही मांग है कि जब यहाँ हिंदुस्तान में गौ को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, जिनके दूध पीकर हम लोग इतने बड़े हुए हैं, माँ के दूध के बाद पूरा गौ माता का दूध पीकर ही पूरा बूढ़े तक के जा रहे हैं। तो हम लोग का यही मांग है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले और गौ हत्या जगह जगह जो हो रहा है वो पूरी तरीके से बैन हो जाए। इधर न्यायधानी बिलासपुर में आज कलेक्टर परिसर जोरदार नारों से गूंज उठा, जब जिला पंचायत सीओ संदीप अग्रवाल के खिलाफ ST/SC संयुक्त मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया। मामला रोजगार सहायकों के साथ कथित जाति सूचक अपशब्द और अभद्र व्यवहार से जुड़ा है, जिसने अब तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि 24 मार्च को वन चेतना केंद्र सकरी में तखतपुर जनपद के सचिव, रोजगार सहायक और अन्य कर्मचारियों को बैठक के दौरान CEO द्वारा नाम और जाति पूछकर SC/ST कर्मचारियों को बर्खास्तगी की धमकी दी गई। आरोप है कि सचिव संघ के अध्यक्ष तुलसी ध्रुव का अपमान करते उन्होंने बैठक से बाहर तक करवा दिया गया। इतना ही नहीं, अन्य कर्मचारियों से भी सरनेम पूछकर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मोर्चा के पदाधिकारियों ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताते हुए CEO को तत्काल हटाने की मांग भी रख दी है। वहीं इस पूरे मामले में जब CEO संदीप अग्रवाल के पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन गंभीर मामलों पर सख्त कदम उठाएगा या फिर मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। माननीय कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में जिला पंचायत सीओ द्वारा वन चेतना केंद्र सकरी में तखतपुर जनपद के कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठक ली गई। उक्त बैठक के दरमियान कुछ देर के बाद माननीय कलेक्टर महोदय तो वहाँ से चले गए, लेकिन जिला पंचायत सीओ के द्वारा जब आवास एवं विभिन्न कार्यों की समीक्षा ली गई ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्रों का, तो उनके द्वारा जिस तरह से वहाँ व्यवहार किया गया, तो किसी भी सचिव को या रोजगार सहायक को खड़ा कराने के बाद उसका नाम, उसका सरनेम, उसका जाति पूछ के उसके साथ बहुत अपमान और दुर्व्यवहार किया गया। इसी क्रम में तखतपुर जनपद में जो सचिव संघ के अध्यक्ष हैं तुलसी ध्रुव, उन्होंने इस तरह की बातों का जब थोड़ा से प्रतिकार करने का कोशिश किया या जिला पंचायत सीओ को समझाने की कोशिश किया कि सचिव लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने
उसको नाम पूछ के फटकार लगाते हुए आदिवासी समाज का है, तो उसको जो है उन्होंने उनके गनमैन के द्वारा धक्का मार के भरी मीटिंग से उसको बाहर निकाल दिया गया। उनके बाहर निकलने के बाद और जो भी कर्मचारियों से उन्होंने समीक्षा लिया, उन सारे कर्मचारियों से पहले नाम पूछा, फिर सरनेम पूछा और जाति पूछ करके उसको बर्खास्तगी करने का जो है वो धमकी देते रहे। तो इस तरह का आप सबको मालूम है कि भारत के संविधान में हर एक नागरिक को बराबर का अधिकार है, उसको इस देश के दुनिया के किसी कोने में स्वच्छंद विचरण करने का अधिकार है और सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। तो क्या उसको जातिगत के नाम से ही ये सब किया गया उसके? बिल्कुल, जाति के आधार पर इनका दम्भ जो है भर गया है। ये जाति दुर्भावना से ग्रसित है, कुंठित मानसिकता से ग्रसित है। जिस तरह से ये तो तखतपुर जनपद की बात है, पूरा देश में इस तरह की अराजकता है जातिवाद के नाम पर। उनके द्वारा क्यों किया गया है जाति? अब ये उनको वही बताएंगे कि क्यों ऐसा किया गया, उनके अंदर क्या ऐसी मानसिकता पड़ रही है। वो सरकार के नुमाइंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शायद उनको सरकार से ऐसा निर्देश हुआ होगा कि जाति के आधार पर जो है लोगों को अपमानित करो, या उनका खुद का दिमाग का उपज है, उसकी जानकारी वो खुद देंगे, उसका जवाब खुद देंगे। लेकिन हम इस बार का घोर निंदा करते हैं SC/ST संयुक्त मोर्चा के माध्यम से कि किसी अधिकारी को, किसी अपने छोटे कर्मचारी को इस तरह से जातीय भेद से अपमानित करके धक्का मार के मीटिंग से बाहर निकालना ये घोर अपमान है। इसका जो है हम डट कर मुकाबला करेंगे और जब तक ये जाति मानसिकता से कुंठित जिला पंचायत का CEO संदीप अग्रवाल को बिलासपुर से नहीं भगा लेंगे, उसका सेवा समाप्त नहीं करवा लेंगे, तब तक हम दम नहीं भरेंगे। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की ऐतिहासिक नगरी मल्हार में ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत एक अत्यंत दुर्लभ और गौरवशाली पुरातात्विक धरोहर की प्राप्ति हुई है, जिसने इतिहास जगत में नई हलचल पैदा कर दिया है। यहाँ के निवासी संजीव पांडे के पास से लगभग 3 किलोग्राम वजन का एक प्राचीन ताम्रपत्र मिला है, जिस पर करीब 2000 वर्ष पुरानी ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लेख खुदे हुए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह खोज इसलिए भी विशेष है क्योंकि ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का यह संयोजन मौर्यकालीन और उत्तर मौर्यकालीन समय की प्रशासनिक व धार्मिक गतिविधियों का सजीव प्रमाण प्रस्तुत करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस ताम्रपत्र के विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन से तत्कालीन समाज की संरचना, भूमिदान की परंपराओं और प्राचीन शासन व्यवस्था के कई अनसुलझे रहस्य उजागर हो सकते हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ज्ञान भारतम अभियान के माध्यम से अब देश के सुदूर गांवों से भी ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियों और दस्तावेजों को सहेजा जा रहा है। ग्राम सभाओं के सहयोग से चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का मुख्य लक्ष्य भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, विज्ञान और दर्शन से जुड़ी अनमोल विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से डिजिटाइज कर भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। मल्हार में मिला यह ताम्रपत्र न केवल छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई प्रदान करता है, बल्कि यह शोधकर्ताओं के लिए भी अध्ययन का एक नया और महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरेगा।
सरकार के द्वारा हमारे जो देश की धरोहर है उनको सहेजने का काम चालू किया गया है। इसके अंतर्गत ज्ञान भारतम एक स्कीम चालू की गई है, जिसमें हमारे देश में विभिन्न स्थानों में उपलब्ध जो पांडुलिपियाँ हैं, जो लोगों के पास संरक्षण रखी हुई है, चाहे वो संस्था हो, कोई व्यक्ति हो या मठ हो या कोई कॉलेज हो, लाइब्रेरी हो, निजी व्यक्ति के पास में है, उन सबको सहेजने का काम किया जा रहा है। इसमें अभी पहले चरण में जो भी इसके पांडुलिपि के ओनर हैं उनके पास हम स्वयं जाके उनका सर्वे कर रहे हैं कि किनके पास क्या पांडुलिपि रखी हुई है। उनको सर्वे करके केवल उनका फ़ोटो खींच के उसको अपलोड किया जा रहा है और इसमें उनका जो मालिकाना हक है उनके पास ही रहेगा, इसको उनसे हटाया नहीं जा रहा है। तो कुछ भ्रांतियाँ लोगों के पास में आए कि उनको उनसे ले लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम केवल सर्वेक्षण कर रहे हैं कि पांडुलिपि कहाँ कहाँ उपलब्ध है। जैसे कि अभी मल्हार में हमारा टीम सर्वेक्षण करने के लिए गया हुआ था, वहाँ एक पांडुलिपि प्राप्त हुई, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 2000 वर्ष पुराना है और वो सिरपुर के राजा कृष्णदेव राय के से संबंधित है। तो इसको हमने उसको फ़ोटो खींच के ऐप में अपलोड किया है और इसको वेरीफाई करने के लिए दिल्ली भी इसको भेजा जाएगा और ये 7वीं सेंचुरी का होने की इसका दावा किया जा रहा है, तो इसका परीक्षण किया जाएगा। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पांडुलिपियाँ उपलब्ध है वहाँ सर्वे कर रहे हैं हम लोग। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ कि आप क्योंकि शहर में हम जिले में घूमते रहते हैं, तो आपको कहीं अगर जानकारी मिलती है कि कहीं पांडुलिपियाँ रखी हुई है तो उसका भी हम सर्वे करेंगे। तो आपसे भी आग्रह है कि आप इसमें हेल्प करें। बिलासपुर के सिरगिट्टी ब्रिज के नीचे आज एक दर्दनाक रेल हादसा सामने आया, जहां अमरकंटक एक्सप्रेस से गिरकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रायपुर निवासी उमेश गिरी के रूप में हुई, जो रायपुर से भोपाल की यात्रा पर था। जानकारी के अनुसार उमेश ट्रेन के B5 कोच में सवार था और सिरगिट्टी ब्रिज के पास अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और उसकी जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा, जहां मृतक की तलाशी लेने पर मिले दस्तावेजों से उसकी पहचान हाउस नंबर H150 सेक्टर 1 PWD ब्रिज के पास तेली बांधा काशीराम नगर रायपुर के रूप में की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई। फिलहाल हादसे के कारणों की जाँच जारी है। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्मापोड़ी के बीच स्थित मोड़ पर एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे वाहन में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में पिकअप सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रफ्तार अधिक होने के कारण चालक मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खो बैठा और पिकअप सड़क किनारे जा पलटी। सूचना मिलते ही तत्काल बचाव कार्य शुरू किया गया और सभी घायलों को उपचार के लिए बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मर कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वक्त हो चला एक छोटा सा और ब्रेक लेने का, तब तक बने रहिए आप ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर एक और बड़ी सकारात्मक अपडेट सामने आई, जहां केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोकन साहू ने घोषणा की कि पिछले 10 वर्षों से अटकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। विस्तार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा रक्षा मंत्रालय की है। वह जमीन थी जिसे प्राप्त करने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अब रक्षा मंत्री से निरंतर अनुरोध और मुलाकातों के बाद यह जमीन एयरपोर्ट को वापस मिल गई है। तोकन साहू ने इस सफलता का श्रेय बिलासपुर के नागरिकों,
व्यापारियों और मीडिया के सहयोग को देते हुए इसे क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। इस जमीन की प्राप्ति के साथ ही न केवल एयरपोर्ट विस्तार का काम तेज होगा बल्कि नाइट लैंडिंग की सुविधा भी सुनिश्चित हो गई है, जिससे आने वाले समय में यात्रियों को बड़े महानगरों के लिए बेहतर हवाई कनेक्टिविटी और सुविधाएं मिल सकेंगी। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए मैं हमारे पत्रकार साथियों को, बिलासपुर के नागरिकों को, हमारे व्यापारी भाइयों को, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सबसे बड़ी बाधक थी कि रक्षा मंत्रालय से ज़मीन वापस लेना। मुझे भी कई लोग कहते थे कि रक्षा मंत्रालय से ज़मीन नहीं आएगा। विगत 10-12 साल से यह प्रक्रिया लटकी हुई थी। मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी से मिला, बार बार मिला, रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट करके मैंने ये कहा कि आप अपने प्रभाव का उपयोग करके बिलासपुर से आप बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए 290 एकड़ ज़मीन हमें वापस दीजिए। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बहुत ज़रूरी है। अब 290 एकड़ ज़मीन वापस आ गई है, ये बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ साथ हम 3C को 4C में भी उसके लिए स्वीकृतियाँ मिल गई है। नाइट लैंडिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी नाइट लैंडिंग की व्यवस्था के साथ साथ वो यात्रा भी कर चुके हैं, तो एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी बड़ा काम हो गया है। आगे भी इसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तुखन साहू ने देश के वर्तमान चुनावी परिदृश्य पर आत्मविश्वास भरा बयान देते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास निरंतर बढ़ रहा है। बिलासपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में हो रहे विधानसभा और निकाय चुनावों में जनता विकास की राजनीति को चुन रही है। उन्होंने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया है कि वहां की जनता टीएमसी सरकार की कथित गुंडागर्दी और तुष्टीकरण की नीतियों से परेशान होकर अब भाजपा को एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है। असम में संपन्न हुए मतदान और बंगाल के आगामी चरणों को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए साहू ने विश्वास जताया कि हर राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी और पार्टी पहले से अधिक मजबूत होकर उभरेगी, क्योंकि लोग अब केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रभावी नेतृत्व पर मुहर लगा रही है। विधानसभा चुनाव अभी पश्चिम बंगाल में चल रहा है, दूसरे चरण की मतदान होना है। असम में मतदान हो चुका है। देखिए, जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहा है, हम सबने देखा है कि पूरे देश की जनता, चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो, निकायों के चुनाव हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति सब लोग विश्वास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत देश के हर नागरिक स्वीकार कर रहे हैं, हम सब मोदी के साथ चले। इसलिए यह निश्चित है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल के लोग टीएमसी की सरकार से परेशान हैं, उनके गुंडागर्दी से परेशान हैं, उनके तुष्टीकरण से परेशान हैं। इसलिए वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और टीएमसी की गुंडागर्दी समाप्त होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन एनडीए पूरी ताकत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इधर बिलासपुर में जल संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे मोर गांव मोर पानी महाअभियान ने जिले में एक नई जागरूकता और सहभागिता का वातावरण तैयार किया। इस अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीओ संदीप अग्रवाल के मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर इसे जमीनी स्तर पर लागू किया गया है। अभियान के तहत जिले के सभी जनपदों और 486 ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों और जल मित्रों ने पहुंचकर लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी इस पहल की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है, जहां लोगों ने श्रमदान कर जल संरचनाओं के निर्माण में योगदान दिया। इससे न केवल जागरूकता बढ़ी बल्कि लोगों में अपने संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी विकसित हुआ। इस दौरान जिले में 55,567 शोक पीट का निर्माण किया गया। साथ ही नालों में 190 बोरी बंधान कार्य भी पूरे किए गए। इसके अलावा अनुपयोगी बोरवेलों में 163 सैंड फिल्टर स्ट्रक्चर और परकोलेशन टैंकों में 41 इंजेक्शन वेल के निर्माण की स्वीकृति देकर उन्हें पूर्ण कराया गया। इन कार्यों से वर्षों से जल के संचयन और भू जल पुनर्भरण को बढ़ावा मिला है। इस महाअभियान का सबसे बड़ा लाभ भूजल स्तर में सुधार के रूप में सामने आने की उम्मीद है, जिससे गर्मी के मौसम में हैंडपंप और कुओं में पानी उपलब्ध रहेगा। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने से फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। सामुदायिक भागीदारी से तैयार यह मॉडल आने वाले समय में जल संकट से निपटने के लिए एक मजबूत और स्थायी समाधान साबित होगी। सरकार का बहुत ही प्रायोरिटी का एजेंडा शुरू से रहा हुआ है और बिलासपुर एक बहुत बड़ा मैदानी जिला है जहाँ पर अक्सर पानी कमी हो जाती है
और चूँकि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स यहाँ ज़िले में नहीं है, तो हम लगातार प्रयास करते हैं कि हमारी जो शासकीय स्कीम है, खासतौर पे मनरेगा हो गया या कृषि विभाग की स्कीम हो गया, उसके माध्यम से जल संचय करने का हम प्रयास करते रहते हैं। गए वर्ष भी हमारे द्वारा लगभग 4 लाख नए पौधे रोपण किया गया था और साथ ही हमने 55,000 सप्ताह गड्ढा बनाया था। साथ ही बहुत सारे जिलों गाँव में बोरी बंधन के माध्यम से पानी रोकने का प्रयास किया गया था। सैंड फिल्टर, आपका वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर, चेक डैम बना के पानी को बचाने का प्रयास किया गया था। इस साल भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से रबी फसल में धान के रकबे में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे पानी का बचाव हो सकेगा और किसान धान की बजाय अन्य फसल ले रहे हैं ताकि पानी का बचाव हो सके। साथ ही हम जितने भी हमारे नदी नाले हैं उनको फिर से इस बार बोरी बंधन कार्य करवाएंगे। साथ ही जो हमारे जितने भी डिफंक्ट बोरवेल हैं उनको रिचार्ज करने के लिए कार्य किया जा रहा है और जहाँ जहाँ पीएचई विभाग के द्वारा टंकी बनाए गए हैं वहाँ पर जो सोर्स बने हैं उन सोर्स को चार्ज करने के लिए भी स्ट्रक्चर बनाने का कार्रवाई की जा रही है ताकि वहाँ पर पानी की कमी ना हो। और लगातार कलेक्टर साहब भी और हम सबके द्वारा गाँव दौरा करके लोगों को जल बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि गर्मी में पानी की कमी ना हो। सभी पंचायतों को प्याऊ घर वाला संचालित करने हमने पता जारी भी किया है। हर वर्ष हमारे यहाँ प्याऊ लगता ही है। इस वर्ष भी क्योंकि गर्मी काफ़ी जल्दी पड़ना शुरू हो गई है, हम देख रहे हैं। और जो राहगीर हाईवे में गुजरते हैं उनको स्वच्छ पानी पीने के लिए मिल पाए, इसके लिए पंचायतों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने पंचायतों के जो मुख्य मार्ग है वहाँ प्याऊ संचालन करें, लोगों को पानी मिल पाए। वक्त हो चला एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश करते हुए 9 वर्षीय अद्विक मिश्रा लगातार चर्चा में है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि वे कल रायपुर स्थित मैग्नेटो मॉल में आयोजित सम्मान समारोह में विशेष रूप से शामिल हुए। पर्यावरण प्रेमी संगठन के सबसे कम उम्र के सदस्य अद्विक की उपस्थिति पूरे कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे। उल्लेखनीय है कि मास्टर अद्विक मिश्रा अब तक 1500 से अधिक पौधे लगा चुके हैं। इतनी कम उम्र में पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता और समर्पण ने सभी को प्रभावित किया है। उनके इस उल्लेखनीय योगदान के लिए बिलासपुर कलेक्टर सहित कई जनप्रतिनिधियों द्वारा उन्हें पहले भी सम्मानित किया जा चुका है। सम्मान समारोह में पर्यावरण प्रेमी संगठन के वर्तमान प्रांताध्यक्ष गणेश साहू, जो कि बेमेतरा से हैं, संस्थापक और उपरांत अध्यक्ष RD दहिया, विद्याभूषण दुबे, जो कि रायपुर के हैं, और अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्य अतिथियों के हाथों सम्मान ग्रहण किया। अद्विक मिश्रा पिता दीपक मिश्रा रिंग रोड नंबर 2 बिलासपुर के निवासी हैं और DPS स्कूल में कक्षा 4 के छात्र हैं। कम उम्र में उनका यह योगदान समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। भीषण गर्मी के बावजूद उनका बिलासपुर से रायपुर पहुंचना सभी के लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। गौरतलब है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा द्वारा भी पर्यावरण प्रेमी संगठन को सम्मानित किया गया, जिसमें अद्विक की भूमिका सराहनीय रही। इधर बिलासपुर के लाल खदान
ब्रिज स्थल पर आज सुबह 5 बजे एक बार फिर मानवीय लापरवाही ने बड़े हादसे को अंजाम दिया, जहां तेज रफ्तार कार क्रमांक CG4BA 3294 के चालक ने सामने से आ रहे ऑटो की इतनी भीषण टक्कर मारी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक भिड़ंत में ऑटो चालक के दोनों पैर टूट गए और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं सामने बैठी एक सवारी का भी पैर टूट गया और अन्य यात्री लहूलुहान हालत में अस्पताल भेजे गए। इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों में सब्र का बांध टूट गया, जिनका आरोप है कि इस खूनी ब्रिज पर अब तक 3-4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रिज पर न तो स्पीड ब्रेकर है, न ही चेतावनी बोर्ड और रात के समय स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है। यह स्थल दुर्घटनाओं का अड्डा बन चुका है। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटना कारित कार को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश में जुट गई है। 2 ऑटो किया तो 800 में बात हुआ भाई से, तो दोनों कहाँ जा रहे थे तुम लोग? घर जा रहे थे, गुजरात से आया तो धनगावा ग्राम धनगावा सीपत में धनगावा मस्तूरी मल्हार है ना, मल्हार ये खत्म कौन हुआ है? मेरा भाई का उसका ये मेरा भाभी खत्म हुआ। क्या नाम है उसका? बीरस भाई डहरिया। पति का नाम? रंजीत भाई डहरिया। कै साल की है? वो तो कम से कम 40-45 उम्र हो गया है। जैसे ऑटो में पहले उसको ना वहाँ से एकदम स्पीड में चला रहा था, हम लोग जा रहे थे अपने साइड में, तो एक ही बार ठोका ना, तो जो कार है ना फिर ऐसा मुड़ कर ये ऑटो से मुड़ कर फिर दूसरा ऑटो को ना, दोनों फैमिली अपनी घरे का फैमिली, हाँ दोनों ऑटो का। तो मेरा बच्चा इधर हॉस्पिटल में भर्ती है और वो तो मेरा भाई का उसका बीबी ये हो गया है। तो मैं धनगावा का सवारी 2 गाड़ी का पकड़ा रहा और जब सौदा हो गया था तो दोनों गाड़ी में मस्त बढ़िया 3-3 आदमी बैठा ले और मेरा भांचा। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? कहाँ? लाल खदान के ओवर ब्रिज है ना, मैं अपने साइड में जा रहा था, कार वाला एकदम ज़्यादा स्पीड में था, हाँ, तो अपने साइड से मेरे साइड आके ठोक। बिलासपुर में पिछले कुछ दिनों से सूरज के तख्त तेवर लोगों का इम्तिहान ले रहे थे, लेकिन आज अचानक हुए मौसम परिवर्तन ने पूरे शहर को बड़ी राहत दी है। दोपहर तक आसमान से बरसती आग और तेज धूप के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, पर शाम होते होते कुदरत ने अपना मिजाज बदल दिया। काले घने बादलों की आवाजाही के साथ ही पूरा बिलासपुर अंधेरे की आगोश में समा गया और फिर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ शुरू हुआ बारिश का दौर। झमाझम गिरते पानी न केवल शहर की तपिश को शांत किया, बल्कि उमस से बेहाल बिलासपुर वासियों के चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर दी। शहर के प्रमुख चौराहों से लेकर गलियों तक हर जगह अब पानी की फुहारें राहत बनकर बरस रही है। बादलों की गूंज इतनी तेज है कि पूरा वातावरण मानो इस मानसूनी हलचल से गूंज उठा है। इस बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे शाम के वक्त मौसम बेहद सुहावना हो गया और धूल गर्मी से जूझ रहे बिलासपुर के लोगों के लिए यह आसमानी राहत किसी वरदान से कम नहीं है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।